किसान दिन रात खेतों में जलता है, पर उसे 10 किलो प्याज का रेट नहीं मिलता है। मजदूर 12 घंटे काम करता है और महीने में 6,000 पाता है, जबकि नेता 30 दिन कुछ नहीं करता और 2 लाख पाता है। ये है भारत का सिस्टम, जो मेहनतकश को रौंदता है और लुटेरों को सम्मान देता है। लेकिन नेता चुनाव से पहले गरीब होता है और चुनाव के बाद अरबपति। कैसे हो जाता है, मैं पूछता हूँ भारत के काले अंग्रेजों से। एक MILA का वेतन 5 लाख क्यों दिया जाता है? फिर सांसदों को हर साल मुफ्त यात्रा, बंगले, गाड़ियां दिया जाता है, लेकिन जनता रोड पर मरती है, अस्पताल में मरती है। लेकिन जनता को कोई हाल पूछने वाला नहीं है। सिर्फ एक सांसद पर सालाना खर्च के मैं अगर बात करूं तो 6 करोड़ आता है, और देश के पूरे सांसदों के बात करें तो 4,000 करोड़ हर साल खर्च किया जाता है। आज भारत में गरीबी का समुंदर बह रहा है। ये है भारत, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता, सबसे युवा देश। लेकिन क्या हुआ, ये भी सबसे गरीब देश बनते जा रहा है, जहां एक और नेता की गाड़ियां, लाखों के बंगले, ऐशो आराम का जिंदगी, वहीं दूसरी ओर गरीब जनता एक वक्त रोटी के लिए जूझ रहा है। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन असली लूट शुरू हुआ 1950 से। कांग्रेस ने आज़ादी के नाम पर जनता को भावनाओं में डुबा दिया, लेकिन असल में हर योजना, हर स्कीम के पीछे का एक कमीशन घोटाला छिपा दिया। जैसे कि 1962 का युद्ध, गरीब सैनिक मरे, नेता बच गए। 1975 की इमरजेंसी आवाज़ उठाई तो जेल। 1991 में खुला बाजार, लेकिन खुली सिर्फ लूट की छूट। हर 100 रुपये में से 60 रुपया सिर्फ टैक्स में चला जाता है। गरीब क्या खाए। 2014 में देश का उम्मीद था कि कांग्रेस के बाद कुछ बदलेगा, लेकिन क्या हुआ, भाजपा सत्ता में आते ही वो खेल शुरू किया, बस रंग भगवा कर दिया। घोटाला वही जारी रहा, जैसे कि 2016 में नोटबंदी, गरीब का गया। 2017 में GST, सब्जी, दवा, किताबें, सब पर टैक्स लगा दिया। 2019 के बाद पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस आसमान पर पहुंचा दिया। पेट्रोल की लागत की अगर हम बात करें तो भारत में 12 रुपये में बनकर तैयार होता है 1 लीटर पेट्रोल, लेकिन वही पेट्रोल जनता को बिक रहा है 100 रुपया, 120 रुपया लीटर। फर्क कहाँ गया? टैक्स में गया, ये जनता के जेब में गया। ये टैक्स कौन खा रहा है? नेता, मंत्री, ठेकेदार, अमीर, कॉर्पोरेटर घराने। मैं पूछता हूँ भारत के काले अंग्रेजों से, भारत में गरीब सिर्फ इसलिए गरीब नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं है। पैसा है, लेकिन अंग्रेज का बनाया हुआ सिस्टम आज भी भारत में चल रहा है। अंग्रेज ने भारत में जानबूझकर सिस्टम बनाया था ताकि भारत हमेशा कमज़ोर रहे, भारत में हमेशा गरीबी रहे, भारत कभी विकास ना कर पाए। वही सिस्टम आज भी भारत में चल रहा है। अंग्रेजों की सरकार ने नियम ऐसे बनाए, कानून ऐसे बनाए कि भारतीय व्यापारी व्यापार न कर सके और भारतीय उद्योगपति कुछ भी सामान बाजार में बेच न सके। दूसरी तरफ उन्होंने अंग्रेजों की कंपनियों को हिंदुस्तान की लूट के लिए खुला छोड़ दिया। तो धीरे धीरे हिंदुस्तानी बाजार में अंग्रेजों का माल बिकना शुरू हुआ और अंग्रेजों ने यहां से संपत्ति बटोरना शुरू किया, यहां से धन लेना शुरू किया। अंग्रेजों के कुछ आंकड़े बताते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी उस जमाने में हमारे देश में जब धंधा करती थी, उसका कुछ माल बिकता था तो एक साल में ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से करीब 70 करोड़ पाउंड के बराबर की संपत्ति ले जाती। ये 70 करोड़ पाउंड की जो संपत्ति जाती थी उस जमाने में, आज से लगभग 200 साल पहले, ये कितनी होती होगी? अगर आज के हिसाब से हम हिसाब लगाएं तो 70 करोड़ में 56 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 पाउंड में इस समय लगभग 56 रुपया बैठता। तो करोड़ों रुपए की लूट हमारी होती थी। अंग्रेजों ने एक दूसरा काम और किया कि हिंदुस्तान के व्यापारियों का माल हिंदुस्तान के बाजार में बिकने ना पाए, इसके लिए उन्होंने हिंदुस्तानी व्यापारियों पर तमाम तरह के टैक्स लगा दिए। हिंदुस्तान में अंग्रेजों की सरकार ने टैक्स लगाया, जो सबसे पहला वो था एक्साइज का टैक्स, एक्साइज ड्यूटी।
एक्साइज ड्यूटी क्यों लगाई उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के व्यापारी जो माल बनाते हैं उस माल के उत्पादन पे कर लगाओ। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने एक दूसरा फैसला किया कि हिंदुस्तानी व्यापारी जो माल पैदा करते हैं उस पे कर देंगे और फिर उस माल की जब बिक्री होगी बाजार में तो उस पर भी कर लगा दो। तो उन्होंने माल की बिक्री पे सेल्स टैक्स लगा दिया। और उसके बाद एक तीसरा कर लगा दिया अंग्रेजों की सरकार ने कि जो माल बाजार में बिकेगा और उससे जो मुनाफा कमाएंगे हिंदुस्तानी व्यापारी उस पर इनकम टैक्स लगा। तो पहले एक्साइज टैक्स लगाया, फिर सेल्स टैक्स लगा दिया, फिर इनकम टैक्स लगा दिया। फिर अंग्रेजों की सरकार ने 2 टैक्स और लगाए। एक टैक्स उन्होंने लगाया टोल टैक्स। हिंदुस्तान के व्यापारी अपने माल को एक गांव से दूसरे गांव में ले जाते हैं तो जगह जगह जो टोल टैक्स देना पड़ता है वो अंग्रेजों के जमाने का लगाया हुआ। और टोल टैक्स के बाद उन्होंने एक टैक्स और लगा दिया, ऑक्ट्रॉय का टैक्स। ये 5 टैक्स उन्होंने हिंदुस्तानी व्यापारियों पर लगा दिए। क्यों लगाए अंग्रेजों की सरकार ने? अंग्रेजों की सरकार ने ये टैक्स इसलिए लगाए कि हिंदुस्तानी व्यापारियों पर अगर ज्यादा से ज्यादा कर लगा दिया जाएगा तो हिंदुस्तानी व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे और अंग्रेजों का माल हिंदुस्तान में टैक्स फ्री कर दिया जाएगा तो अंग्रेजों का माल गांव गांव में बिकना शुरू हो जाएगा। तो हिंदुस्तानी व्यापारियों पर टैक्स लगा के उनका माल महंगा बना दिया और अंग्रेजों के माल को टैक्स फ्री करके ईस्ट इंडिया कंपनी का रास्ता अंग्रेजों के लिए खोल दिया। इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा यह निकला कि धीरे धीरे ये हिंदुस्तान जो एक जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक देश था, 1835-1840 तक हम दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक देश थे। अंग्रेजों की ही सरकार के आंकड़ों के अनुसार 1835 और 1840 में दुनिया का जो कुल व्यापार चलता था उस व्यापार में 33% हिस्सा हिंदुस्तानियों का होता था। तो एक जमाने में यह सारा देश दुनिया के कुल व्यापार का 1/3 व्यापार करता था। उसके बाद अंग्रेजों की सरकार ने ये जो टैक्स के कानून लगाए उसका नतीजा यह निकला कि दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार करने वाला देश दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी देश बन गया। दुर्भाग्य हमारा क्या है? अंग्रेजों की सरकार ने ये जो टैक्स लगाए 5 ये टैक्स आज आजादी के 50 साल के बाद भी लगे हुए हैं। और मेरे मन में यही प्रश्न उठता है कि अंग्रेजों की सरकार ने इस देश पर इनकम टैक्स लगाया, अंग्रेजों की सरकार ने व्यापारियों पर एक्साइज की ड्यूटी लगाई, अंग्रेजों की सरकार ने व्यापारियों पर टोल टैक्स और ऑक्ट्रॉय लगाया। तो अंग्रेज तो चले गए 1947 में, तो ये कानून भी चले जाने चाहिए थे टैक्स के। लेकिन दुर्भाग्य से वो टैक्स के सारे कानून आज भी हिंदुस्तानी व्यापारियों पर लगे हुए हैं। जिस तरह से अंग्रेजों के जमाने में हिंदुस्तानी व्यापारियों से टैक्स वसूला जाता था वैसे ही आजादी के 50 साल के बाद भी यह काम किया जा रहा है। और इसलिए मैं मानता हूं कि अभी शायद आजादी आना बाकी है। और उन टैक्स के कानूनों के कारण जिस तरह हिंदुस्तानी व्यापारी बर्बाद हुए थे वैसे ही आज हो रहे हैं। आंकड़ा के मुताबिक अगर हम बात करें तो भारत में 80 करोड़ लोगों का राशन चाहिए, मतलब साफ है आधा देश भूखा है। 25 करोड़ लोग 100 रुपया प्रतिदिन से काम पर गुजारा कर लेते हैं। वहीं 4 करोड़ लोग झोपड़िया में रहते हैं और वहीं से वोट भी दे देते हैं। गरीब को मुफ्त में राशन देकर चुप करा दिया गया और उसे नौकरी, शिक्षा और इलाज क्यों नहीं दिया गया? मैं पूछता हूं भारत के काले अंग्रेजों से। सरकार कहता है देश चल रहा है सिर्फ टैक्स पर। सवाल ये मेरा है कि टैक्स आखिर जाता कहाँ है? पेट्रोल पर 100 रुपये से ज़्यादा टैक्स लगा दिए, बिजली के ऊपर आप 40% तक टैक्स लगा दिए, GST पर टैक्स लगा दिए, दूध, दवा, इलाज पर सब पर टैक्स लगा दिए। लेकिन मैं पूछता हूँ भारत के उस नेता लोगों से जो संसद के सैलरी टैक्स फ्री, MLA का गाड़ी फ्री, अफसर लोग का बंगला फ्री, सब कुछ फ्री कर दिए। मकसद साफ है कि भारत के सिर्फ 1% अमीर लोग के पास देश की 73% दौलत है। जैसे कि अंबानी की संपत्ति की अगर हम बात करें तो 11 लाख करोड़ है, वहीं अडानी की अगर हम बात करें तो 15 लाख करोड़ रुपया है। और गरीब वो सोचता है अगली बार वोट किसको दूं जो मुझे रोटी देगा। ये नेता 5 साल में एक बार आते हैं, वादा करते हैं, जाति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं पूछते हैं कि तुम्हारा बच्चा क्यों भूखा है। नेता चुनाव से पहले गरीब होता है, चुनाव के बाद अरबपति हो जाता है। किसान दिन रात खेत में जलता है पर उससे 10 किलो प्याज का रेट नहीं मिलता है। मजदूर 12 घंटा काम करता है और महीने में 6,000 पाता है। सरकार ने स्टार्टअप इंडिया के नारा दिया था। आंकड़ा के मुताबिक अगर हम बात करें तो 2020-2024 के बीच में 13,000 से ज़्यादा स्टार्टअप बंद हो गया। कारण बैंक लोन नहीं दे पाता है, बिजली महंगे टैक्स नहीं भर पाती है, निवेशकों का भरोसा गिर गया है,
युवा का सपना टूट गया है। युवा बेरोजगार हो गया है और जो कुछ करना चाहता है उसे सिस्टम तोड़ देता है। देश में सबसे बड़ा लूट चल रहा है, जमीन का लूट। किसान से जमीन अधिग्रहण, हाईवे, रेलवे, इंडस्ट्री के लिए मुनाफा 1 लाख प्रति बीघा में बेच दिया जाता है। वहीं जमीन उपपतियों को 1 करोड़ में दिया जाता है। ये लूट है, ये विकास नहीं है। ये कॉपीराइट तंत्र का विस्तार चल रहा है। जैसे कि झारखंड, उड़ीसा, बिहार जैसे राज्यों में लाखों आदिवासियों का उजाड़ दिया गया, सिर्फ इसलिए कि किसी के पास अडानी अंबानी का माइनिंग चल सके। भारत में हर साल 1 करोड़ युवा ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाता है। आंकड़ा के मुताबिक अगर हम बात करें तो 2024 में बेरोजगारी बढ़कर 8.7% हो गया है। हर 100 में से सिर्फ 2 लोग का सरकारी नौकरी मिलता है। यूपीएससी की तैयारी में 10 साल बर्बादी हो जाता है और फिर भी नौकरी नहीं मिल पाता है। बेरोजगार युवा हो गया है। अब डिलीवरी बॉय कब, ड्राइवर कब। बेरोजगार युवा घूम रहा है, कब ड्राइवर है। फिर सोशल मीडिया पर सपना बेच रहा है। सरकार कहता है हमने स्टार्टअप खोल रखा है, लेकिन सच्चाई ये है कि स्टार्टअप बंद हो रहा है और युवा कर्ज में डूब रहा है। देश को बदलना है तो जनता को जगना होगा। वोट ना दे जाति और धर्म के नाम पर। मांग करें शिक्षा, रोजगार, अस्पताल, अन्याय की। टैक्स का हिसाब मांगे, सरकार से सवाल करें। आज भारत में गरीबी का समुंदर बह रहा है, लेकिन अगर तुम आंख खोलो तो कल बदलाव का सूरज उग सकता है। की लूट तब तक नहीं रुकेगी जब तक जनता सड़कों पर नहीं उतरेगी। सिर्फ रैली में नहीं, सच के लिए, न्याय के लिए।